गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में 47वें सर्गे में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी से कल राम जी ने क्वेश्चन किया था कि आपने माया की विषमता बताने के लिए ये गांधी का प्रसंग मेरे से कहा था। अब ये माया तो इतनी बलशाली है, इतना बल रखती है, अब इसको कैसे रोकें? जो ये भरम दिखाती है इससे मैं कैसे छूटूं? इसका कोई उपाय मेरे को बताइए। तो वशिष्ठ जी ने सबसे पहले कहा था कि यह जो माया संसार का चक्र है वो रहता कहाँ है, उसका स्थान क्या है? नाभि स्थान चित्त है। चित्त मतलब ये जो अंतःकरण का एक पुर्जा है, और चित्त जल तत्व का बना हुआ है और वो पूरे शरीर में भरा हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने कल यही बताया कि सबसे पहले चित्त वश हो, तभी अगर चित्त वश होगा तभी ये संसार चक्र का वेग रोका जा सकता है। और चित्त वश करने का उपाय बताया था कि संतों का संग, सत्य शास्त्रों का अध्ययन, उनका विचार करना, इस उपाय से हम अपने चित्त को अपने वश कर सकते हैं, उस आत्म पद में स्थित हो सकते हैं। नहीं तो हमारे पास और कोई दूसरा उपाय है नहीं। हे राम जी, बोलने चालने का वर्जन नहीं, बोलिए, दान दीजिए अथवा लीजिए, परंतु भीतर चित्त को मत लगाओ। इनका साक्षी जानने वाला जो अनुभव आकाश है उसकी ओर वृत्ति हो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हर क्रिया करो, हर कर्म करो, जो कुछ मर्जी करो, व्यवहारिक सत्ता में रहकर सारा कुछ करें। व्यवहार तो करें पर वहां पे फंस न मरे। हम क्या करते हैं, व्यवहार करते करते वहीं फंस जाते हैं। वो अहंकार ले लेते हैं कि मैंने दान किया। जब तक 10 को सुनाई ना तब तक शांति नहीं आती। हम अपने आप को वहां सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि सारा कुछ करो पर वहां पे चित्त के साथ, अपनी अहंकार के साथ वहां जुड़े ना, उनका साक्षी बन के उनको देखते रहें। जैसे आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है, ऐसे ही अंदर साक्षी रूप आकाश ने ही इन इंद्रियों को अवकाश दिया है, तभी तो ये अपना अपना कर्म कर रही हैं। अगर वाणी वाली इंद्रिय ही ना होती, देखो अगर अंदर आकाश ही ना होता तो वाणी किसके आश्रय से ये बोल रही होती? वो साक्षी कुटस्थ ही ना होता तो वाणी किसके आश्रय से बोल रही होती? कान किसके आश्रय से सुन रहे होते? इन सब में समर्थता, इंद्रियों में समर्थता कहाँ से आती है? अब यही कह रही हैं कि ये सारा उसका अनुभव करें, साक्षी को जानने के लिए ही है ये सारा। ये हमें सहायक हैं, ये इंद्रियां अपने स्वरूप में पहुंचाने के लिए। तो उसकी ओर ही वृत्ति को लगाएं हम, क्योंकि सत्य वही है। युद्ध करना हो तो भी करिए, परंतु वृत्ति साक्षी की ओर ही हो। सारा कुछ, हर क्रिया करें
कहीं डांटने का है तो वहाँ डांटे भी, पर अपनी गली ना भूलें, अपने आप को ना भूलें कि ये जो दिख रहा है आकार, मैं ये नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, मैं कूटस्थ हूँ। अंदर इस एक व्यष्टि में कूटस्थ और समष्टि में ब्रह्म। उसी को अपना रूप जानिए। जो ये आकार बाहर से दिख रहा है, ये मेरा रूप नहीं है। ये आकार बदलने वाला है, एक रस रहने वाला नहीं है। कहते हैं उसी को जो दिखता नहीं है, जो निराकार है, निर्गुण है, उसी को ही अपना जाने, वही सत्य है और उसी में स्थित होए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय इंद्रियों के हैं, इनको अंगीकार कीजिए, परंतु इनके जानने वाले साक्षी में स्थित रहिए। अब इनको अंगीकार करेंगे क्योंकि ये हमारे अंग संग हैं, ये इंद्रियां। वो अगर साक्षी है तो ये हमारी फैक्ट्री 42 पुर्जों की फैक्ट्री चल रही है। अगर वो साक्षी ही नहीं है तो ये फैक्ट्री बंद है। अब बंद फैक्ट्री को हमें पता है हम क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, फिर हमारे वो किसी काम की नहीं है। तो ये फैक्ट्री का मोल किसकी सहायता से है? इस फैक्ट्री का मोल क्यों पड़ा, इसका वजूद क्यों पड़ा? एक उस साक्षी की नाते से। वो प्राणों का पंखा अंदर चल रहा है तो ये काम की है। अगर वो प्राणों का पंखा अंदर नहीं चल रहा तो ये काम की नहीं है। तो हम अपना वजूद कहाँ पर रखें? उस साक्षी में ही, उस स्वरूप में ही जो सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, चिद है, ज्ञान रूप से वो जन्मा रहा है। तभी तो एक छोटे से बच्चे में भी जिज्ञासा है, तभी वो बार बार क्वेश्चन करता है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है। हर बार उसका यही क्वेश्चन निकलता है क्योंकि जानने की इच्छा है ना। उचित रूप से जो अंदर बैठा है ज्ञान स्वरूप। और देखो कोई भी दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, सारे चाहते हैं सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। अनंत है, कभी एक चीज पर ये रुकता नहीं है, वैरायटी मांगता है ये। अब वही हमारा स्वरूप है, जो निज स्वरूप, वही चिदाकाश है। देखो जो हमारा निज स्वरूप है वही चिदाकाश है। जब उसका अभ्यास बारंबार करिएगा तब चित्त स्थित होगा। चिदाकाश मतलब वो साक्षी, वो कुटस्थ, वो ब्रह्म। चिदाकाश उसी को कहा है। तो कहते हैं उसी में स्थित रहने का जब हमारा अभ्यास होगा, एक विचार और एक अभ्यास। जब विचार और अभ्यास दोनों ही चलते हैं तब हमारी इंद्रियों के विषय कंट्रोल में होते हैं। आज तक कितना खाया तो क्या मिला, खा खा के बना क्या, सूंघ सूंघ के हमने किया क्या। इन आँखों को हमने आज तक इतना दिखाया तो कहाँ है वो सारा। तो वो शांति, वो तृप्ति, जितने भी इंद्रियों से हमने भोग किए हैं तो क्या शांत हो गए, दुख सारे खत्म हो गए। कभी हमने ऐसा अनुभव किया? अब गुरुदेव कहते हैं अब कर, नहीं किया तो बुद्धि दी है मैंने तो उसका उपयोग कर। अब बुद्धि मिली है तो जान फिर इसको कि सारा कुछ संसार भोगा तो भी वो आनंद नहीं आया जितना आनंद अपने स्वरूप में ठहरने से आया। तो इसका मतलब सत्य वही है, हम भाग उसके पीछे रहे थे, खोज उसी की कर रहे थे पर रास्ता भटक गए थे। आत्म पद की प्राप्ति तभी होगी जब हमारा चित्त स्थित होगा, कंट्रोल में होगा। हे राम जी, जब तक चित्त आत्म पद में स्थित नहीं होता
तब तक जगत भरम भी निवृत्त नहीं होता। तो अब सबसे पहले आत्म पद को इसमें स्थित होना है। अगर इस माया से, मोह माया से छूटना है, सत्य को जानना है, इस चित्त के संयोग से चेतन का नाम जीव है। श्री विचार सागर दर्पण में भी हमारा चल रहा है कि जीव 3 को मिलाकर बना है। ध्यान में वो 3 कौन कौन से हैं? एक ये घट, जिसको बाहर के आकाश ने आश्रय दिया हुआ है। ये घट मतलब ये मटका, शरीर रूपी मटका। अब वो मटका होगा तभी तो उसमें जल आएगा। देखो, मटका बना दिया हमने तो आकाश तो स्वतः हो गया। अब आकाश की जगह पर है वो साक्षी, वो कुटस्थ, वो हम कहीं से लाए नहीं। अब मटका बनाया तो आकाश तो स्वतः उसमें है। तो ऐसे ही वो साक्षी, वो कुटस्थ, जैसे ही आकार बना स्वतः इसमें है। पर हमने मटके के अंदर भरा क्या? वो जल। अब जल इसके अंदर, देखो, जल होगा तभी तो उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ेगा। अगर जल ही नहीं है तो प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? वो अंतःकरण रूपी जल जब इसके अंदर आया तो ये क्या बन गया? संजीव हो गया, जीवित हो गया। तो इसी को फिर क्या नाम दे दिया? जीव। इस चित्त के संयोग से चेतन का नाम जीव है। एक ये घट चाहिए, आकार चाहिए। आकार के अंदर, मटके के अंदर वो साक्षी स्वतः ही है। वो हमने कहीं से लाया नहीं, कहीं से उसको निकाला भी नहीं। जब ये मटका टूट जाता है तो कहीं आता जाता नहीं है। पर वो जब चित्त रूपी जल, देखो, मटका होगा तभी तो जल रुकेगा, नहीं तो जल रुकेगा कहाँ? और जल नहीं है तो उसका प्रतिबिंब भी कैसे पड़ेगा? एक ये शरीर हो गया, एक वो अंतःकरण चित्त रूपी जल हो गया, और उस जल पे आया हुआ प्रतिबिंब। इन तीनों को मिलाकर ये बना जीव। जैसे घट के संयोग से आकाश को घटाकाश कहते हैं। घट के संयोग से, क्योंकि घट है ना, बाहर वाले आकाश नहीं तो उस घट को सांभा हुआ है, अवकाश दे रखा है, नहीं तो वो कहाँ रहता। पर जब घट टूट जाता है तब महाकाश ही रहता है। अब घड़े वाला आकाश कहाँ गया? हमने उसको क्या बाहर निकाला? नहीं। हमने मटके के अंदर आकाश भरा था? नहीं, वो तो स्वतः ही था। वो तो कहीं आया नहीं, कहीं से पकड़ के हमने उसके अंदर डाला नहीं, और हमने कहीं से बाहर निकाला भी नहीं। वो घटाकाश किस में मिल गया? फिर महाकाश में। फिर हम यही कहते हैं, तैसे ही जब चित्त का नाश होगा तब यह जीव चिदाकाश होगा। चित्त का नाश होगा। अब चित्त का नाश होगा मतलब ये जब शरीर मर जाएगा, जब ये मुर्दा रह जाएगा, तब वो चिदाकाश होगा? नहीं, अभी जीते जी हम ये ज्ञान ले लें, अभी हम ये जान लें। अगर अभी समझ में नहीं आएगी तो मर के समझ में आएगी, तब तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। क्योंकि ये साधन रूपी शरीर चाहिए, ये आकार चाहिए। पानी भरना है तो मटका तो चाहिए। वही मटके के अंदर का जल फिर उपयोग में आएगा, उससे काम करेंगे, क्रिया करेंगे। अब जब तक ये मटका है और ये चित्त रूपी जल है, हम अपना काम बना लें। इसी चित्त रूपी जल के कारण ही अगर ये हमें कंट्रोल में नहीं करते तो बाहर संसार में जा रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल में कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं जल को, अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, तभी इसमें ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान ठहरेगा
तभी उस साक्षी को, उस कुटस्थ को जान पाएंगे। चिदाकाश मतलब वही साक्षी जो इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, तभी तो उसको कुटस्थ की उपाधि दी गई है। यह जगत भी चित्त में स्थित है। चित्त के अभाव हुए जगत भरम भी शांत हो जाएगा। देखो ये संकल्प विकल्प, ये फूटने, चित्त और मन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। चित्त हम इसलिए कह रहे हैं कि वही जल तत्व का बना हुआ है और पूरे शरीर में वो फैला हुआ है, इसलिए हम चित्त रूपी जल को ले रहे हैं। जैसे मटके के अंदर हमने जल भरा, जल के ऊपर ही तो प्रतिबिंब आया उस साक्षी का, नहीं तो प्रतिबिंब कैसे आएगा। ऐसे ही ये चित्त रूपी जल पे ही उसका एक्स पड़ता है तो ये संजीव हो जाता है। अब देखो जब वो जल ठहर जाता है, जब वो रुका हुआ जल होता है, तो वो जब हिलता नहीं है तो उसमें हमें अपनी परछाई बिल्कुल साफ दिखाई देती है, एकदम क्लियर देखते हैं। जब ये जल हिल रहा होता है तो हमें साफ नहीं दिखती शक्ल। अब ऐसी जब ये जल हिल रहा है, मतलब ये संसार में भाग रहा है, वहाँ गोते खा रहा है, तो अपने साक्षी स्वरूप के हमें कैसा अनुभव होगा, उसके दर्शन कैसे होंगे, उसको तो फिर हम देख ही नहीं सकते। ये इसी को जगत भरम कहते हैं। जब हम अपने साक्षी को नहीं देखते तो फिर इसका मतलब किसको देख रहे हैं? बाहर संसार के विषयों को देख रहे हैं, उस संसार को देख रहे हैं। वही संस्कार जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं वही निकलकर बाहर आ रहे हैं। इन संस्कारों के कारण तो हमारा जन्म पे जन्म हो रहा है। क्यों नहीं ये हमारा जन्म खत्म हो रहा? एक आकार नहीं खत्म होता तो दूसरा आकार हम पहले ही अपने कर्मों से तैयार कर लेते हैं, फिर प्रकृति हमें उस आकार में पहुंचा देती है। कभी हमने ये विचार किया कि हम बार बार भटक क्यों रहे हैं? गुरुदेव तो कहते हैं कि हमारे इतने जन्म हो चुके हैं, इतने जन्म हम ले चुके हैं कि हमारी हड्डियों के भी पहाड़ बन गए हैं, और हर जन्म में हम इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि समुद्र भी हमने फेल कर दिए हैं। तो ये अंत का जन्म क्यों नहीं हो रहा? अंत क्यों नहीं आ रहा? आकार खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये फूटने ही नहीं खत्म हो रहे, ये संकल्प विकल्प ही नहीं खत्म हो रहे, ये चित्त रूपी जल नहीं ठहर रहा। अपना संकल्प छोड़ें कि ये मेरा लास्ट का जन्म है, ये मेरा अंत का जन्म है। जब हम अपना संकल्प छोड़ेंगे, देखो जो हमारे संकल्प वातावरण में जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, वही फलीभूत होते हैं। ये जो हम आज आकार लेकर बैठे हैं, ये उसी का ही नतीजा है, उसी का ही परिणाम है। तो अगर हम ऐसे संकल्प छोड़ें, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, वो भी तो संकल्प है कि मैं माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ। माँ, बहन, पत्नी ये आकार है, तू नहीं है। तू तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तू तो वही ब्रह्म है। इसको बार बार यही ज्ञान करवाएं। अगर ये कहीं रुकता है, किसी उपाधि में रुकता है, तो इसको बार बार यही जनवाएं। देखो पानी बूंद पड़ते 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 भी पत्थर में भी वो छोटी सी खुड सी हो जाती है, तो ये पत्थर तो नहीं है, चेतन है ये। वो जब जड़ में भी एक छोटी सी खुड सी हो जाती है, तो इस चेतन को क्या असर नहीं होगा कि अगर हम इसको बार बार बोलते रहें, बार बार इसको हम कहते रहें, तो क्या ये जानेगा नहीं, ये समझेगा नहीं? अब यही बार बार कह रहे हैं गुरुदेव कि ये सारा जगत भरम तब होगा जब तू अपने चित्त रूपी जल को ठहराव लाएगा,
ये रुक जाएगा, इसमें फिर उस साक्षी का प्रतिबिंब एकदम तेरे को क्लियर दिखाई देगा। जब तेरे को अपना स्वरूप ही दिख रहा है कि मैं वही चिदाकाश हूँ, मैं वही सोहम हूँ, मैं वही नाद हूँ, तो देख फिर तू शांत स्वरूप है। हे राम जी, जब तक चित्त है तब तक ये संसार भी है। जैसे जब तक मेघ है तब तक बूंदें भी हैं। बिल्कुल, मेघ में क्या है? पानी ही तो भरा हुआ है बादलों में। अब ऐसे जब तक ये चित्त है तब तक ये संसार भी है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जब चित्त हमारा कंट्रोल हो, उपशम हो जाए, तो क्या ये फिर संसार नहीं रहेगा? अरे भाई, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, पर इस संसार की फिर पोल खुल जाएगी कि ये मृग तृष्णा का जल है जिसको मैं सच्चा समझ रहा था। जब देखो मृग तृष्णा का जल हम दिख रहा है और हम बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, और जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? होता है वो जल? होता तो नहीं है, पर हमें तो दूर से कैसे सच्चा लग रहा था। हम कैसे भागी भागी वहाँ गए क्योंकि हम प्यासे थे, पर वहाँ पर था नहीं, था ही नहीं वहाँ पर। तो अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सारा मृग तृष्णा का जल है। अब ये जब तक बादल है तब तक वो बूंदे भी हैं। सबसे पहले इस चित्त को उपशम करेंगे। जैसे जब तक चंद्रमा की किरणें शीतल हैं तब तक चंद्रमा के मंडल में तुषार है, तैसे ही जब तक चित्त है तब तक ये संसार भरम भी है। जैसे मांस का स्थान शमशान होता है और वहाँ पक्षी भी होते हैं और ठोर इकट्ठे नहीं होते। अब पक्षी ज़्यादा कहाँ होते हैं जहाँ पे उनको मांस मिलेगा? वहाँ देखो उस जगह पे मंडरा रहे होते हैं सारे ये। तैसे ही जहाँ चित्त है वहाँ राग द्वेष आदिक विचार भी होते हैं। है ये सारा कुछ, राग है, द्वेष है, अहंकार है, मोह है, माया है, वहाँ ये सारा कुछ होगा। क्योंकि ये उस मांस पड़ा है ना, वहाँ पे ये मांस पड़ा है, तो ये पांचों के पांचों पक्षी वहाँ मंडराएंगे, उसी जगह पे घूमेंगे। अब मांस क्या है? ये शरीर रूपी मांस पड़ा है। जब ये इस आकार पे बैठे हैं, इस मांस पे बैठे हैं, तो देखो वो सारे पक्षी हैं। फिर इसके ये सारे भाई बंधु बैठे हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर। और जहाँ चित्त का अभाव है वहाँ विकार का भी अभाव है। हे राम जी, जैसे पिशाच आदि की चेष्टा रात्रि में होती है, दिन में नहीं होती, तैसे ही राग द्वेष भय इच्छा आदि विकार चित्त में होते हैं, अपने स्वरूप में नहीं होते। ध्यान दें, हम कहाँ बैठे हैं? अगर बाहर इस मांस पे बैठे हैं, इस शरीर रूपी लोथड़े पे बैठे हैं, तो यहाँ पर वो पक्षी होंगे जो इसको नोच नोच कर खाएंगे। नोच नोच कर खा भी रही हैं तो भी नहीं हम यहाँ से भागने की करते। फिर तो हट जाए ना यहाँ से, फिर तो अपने स्वरूप में आ जाए ना, जहाँ पे पक्षियों की गम नहीं है, जहाँ पर वो पहुंच ही नहीं सकते।
कोई भाई रूप में छिपा बैठा है गिद्ध, कोई पति रूप में, कोई बच्चों के रूप में, कई देखो ये सारे जितने संबंधी हैं ये नोच ही तो रही हैं। और क्या हो रहा है, ये जितने भी संबंधी हैं किस किस का नाम लिया जाए, देखो सब ये स्वार्थ की दुनिया है और सब इसको नोचते हैं नोचते हैं नोचते हैं। फिर भी हम वहाँ पे भले मिर्ची तीखी लग रही है, आंखों से पानी जा रहा है, फिर भी मिर्ची खाना नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम यहाँ से हटना नहीं चाह रहे। अब समझ आए तो खुद को आए ना भी ये स्थान हमारे बैठने का नहीं है, ये गंदगी वाला स्थान है। गंद पे बैठेंगे तो ये सारे जानवर आएंगे, एनिमल्स आएंगे। अगर हम यहाँ से हटना चाहते हैं तो वहाँ पे बैठो ही मत। गंद पे तो मच्छर आती हैं, मक्खियाँ आती हैं, फिर हम रोते हैं, मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब यही गुरुदेव भी हमें कह रहे हैं कि हम देखें, हम अपने आप को देखें, विचार करें, तब जाकर हम यहाँ से हट सकेंगे। जब तक चित्त हमारे कंट्रोल में नहीं होता तब तक ये संसार भ्रम भी खत्म नहीं होगा। जहाँ चित्त नहीं वहाँ विकार भी नहीं। जैसे अग्नि बिना उष्णता नहीं होती, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, क्योंकि ये स्वभाव है इनका। सूर्य बिना प्रकाश नहीं होता और जल बिना तरंग नहीं होती। तैसे ही चित्त बिना जगत भ्रम नहीं होता। हे राम जी, शांति भी इसी का नाम है और शिवता भी वही है, सर्वज्ञता भी वही है। जो चित्त नष्ट हो आत्मा भी वही है, तृप्ता भी वही है। पर जो चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में कोई भी नहीं है। देखो अब चित्त वश करना है, हमें नष्ट नहीं करना, क्योंकि इसी चित्त के कारण ही हम अपने स्वरूप को भी जान सकते हैं। नहीं तो कैसे मनन होगा, कैसे हम जानेंगे। अब पहले तो हमें ये भी तो भाव बनाना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। वो जो दूसरे हमने भाव बनाए हुए हैं संसार वाले, तो वो दुनिया के दिए हुए हैं। आज तक हमने उनकी मानी है, उनकी मानकर उस रास्ते पे चल के तो अशांति ही अशांति रही है। कभी तो शांति, तृप्ति, संतोष तो आया नहीं। अब एक बार गुरुदेव का कहा मान लेते हैं। चित्त को नष्ट करना मतलब विषयों को कंट्रोल करना। जब विषय कंट्रोल में है, कोई वासना इच्छा नहीं है, अभ्यास और विचार है अपने स्वरूप का, सत्संग का आश्रय है, संतों का सानिध्य है, फिर देखो ये चित्त उपशम होता है कि नहीं होता। संसार की तरफ से फिर ये नष्ट हो जाएगा। जब ये संसार की तरफ से नष्ट होता है तो फिर तो अपना स्वरूप है ही है। हे राम जी, चित्त से रहित चेतन चैतन्य कहलाता है और अमन शक्ति भी वही है। तो अपना स्वरूप तो वैसे ही शांत चित्त है, उसमें अशांति तो है ही नहीं। चित्त से रहित चेतन चैतन्य कहलाता है और अपनी शक्ति भी, अमन शक्ति भी वही है। जब ये संसार भ्रम नष्ट हो गया, ये फुरने संकल्प विकल्प खत्म हो गए, तो हम तो वही हैं ही हैं। हमारा स्वरूप ना तो कहीं आता है ना कहीं जाता है। जब तक सब कलना से
रहित बोध नहीं होता तब तक नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, क्योंकि वो संस्कार है ना हमारे चित्त के अंदर, हमने वो डाल रखे हैं ना। ये चित्त रूपी जल ही तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ की वो फोटो खींच लेता है। फिर वो फोटो जब हम अपने ध्यान समाधि में बैठते हैं आगे लेके रख देता है हमारे। तभी हम बैठे अपना पाठ करने हैं, अपनी पूजा करनी है, पर हमारा मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, किधर से किधर घुमा देता है। हमने क्या उसको याद भी किया था उन संस्कारों को जहाँ हम गए थे, पर वो कैसे हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते कि वहाँ पे हमने उनकी फ़ोटो खींच कर ले आई हैं। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं एकांत का सहारा लें, एकांत का सहारा लें। पहले तो इंद्रियों को एकांत का सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्वभाव ही नहीं है ना अकेले में बैठने का। पहले तो इनको ये आदत डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एकांत जहाँ सबका अंत हो जाता है, बस वो एक रह जाता है। फिर भले जहाँ मर्जी जाओ, आओ जाओ, सारा व्यवहार करो, मना नहीं है। पर शुरू में तो इसको एकांत देना पड़ेगा, बंद कमरे में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ जाता है वहाँ से संस्कार ले आता है। फिर उन संस्कारों को फिर बाहर निकालता है, डबल टाइम खर्च करता है। या तो हो ना वहाँ से कुछ भी ना लाए, तो वहाँ से खाली हाथ तो आता नहीं, ये कुछ ना कुछ लेकर आता है। अब यहाँ पे गुरुदेव हमें सजगता देते हैं। फिर दो रास्ते हैं, या तो जाओ मत, अगर जाते हो तो खाली हाथ नहीं आते, है ना, तो इससे बेटर जाओ भी ना। या फिर अपने अंदर इतनी पावर लेके आए, इतनी दृढ़ता लेके आए कि गुलाब के फूल को जहाँ मर्जी रखो वो अपनी महक ना छोड़े। तभी हमारे दादा गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव को कहा था, तो गुलाब की तरह महकेगा। गुलाब को जहाँ मर्जी रख दो, पर वो अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता। या तो इतनी दृढ़ता हो जाए अपने अंदर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।